हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज विच हैज़ अ हाईएस्ट पीएच। मतलब हमारे पास 4 सॉल्ट दिए हुए हैं। हमें ये पहचाना इसमें से कौन सा सॉल्ट जो है वो हमें हाईएस्ट पीएच देगा। तो जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं बच्चों, तो इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है, आप इन सॉल्ट के जो पेरेंट एसिड और बेस है वो पता लगाओ। उसके बेसिस से क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। तो चलिए हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला हमारे पास ऑप्शन जो है वो है, हमारे पास सॉल्ट है CH3COO के। तो ये जो CH3COK है बच्चों, ये जब डिसोसिएट होगा ये हमें देगा CH3COO माइनस, साथ में K प्लस। मतलब इसके जो पेरेंट एलिमेंट होंगे, अगर मैं इसके पेरेंट एसिड बेस की बात करूं तो ये आपके पास रहा होगा CH3COOH और आपके पास यहाँ पर रहा होगा KOH। इसमें से हमें पता है CH3COH हमारे पास वीक एसिड है, KOH हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है। इसलिए इसका जो पीएच होगा इस सॉल्ट का वो आपका ग्रेटर देन 7 होगा। ये आपको अल्कलाइन सोल्यूशन देने वाला है। अगर हम लोग सॉल्ट बी की बात करते हैं वो हमारे पास है Na2CO3। इसके जो हमारे पास पेरेंट एसिड बेस होंगे वो होगा आपका NaOH, साथ में आपका होगा H2CO3। अब ये जो आपका NaH होता है ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग बेस, H2CO3 होता है आपका वीक एसिड। तो इसका भी पीएच जो होगा वो आपका ग्रेटर देन 7 होगा। मतलब हाइड्रोलिसिस के बाद ये आपको अल्कलाइन सोल्यूशन देने वाला है। अगर हम सी की बात करते हैं, सी है हमारे पास NH4Cl। ये इसके जो हमारे पेरेंट एसिड बेस हैं वो हैं NH4OH, साथ में HCl। NH4OH जो है ये हमारे पास है वीक बेस और HCl है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड। ये जो हमारे पास सॉल्ट होगा ये हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें एसिडिक सोल्यूशन देगा। मतलब इसका जो पीएच होगा वो आपका लेस देन 7 होने। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं जो हमारे पास है NaNO3, इसके जो पेरेंट एसिड बेस हैं वो हैं आपके NaOH, साथ में आपका है HNO3। बच्चों क्या है? NaOH एंड HNO3। तो इसका जो पीएच है वो आपके पास ऑलमोस्ट इक्वल टू 7 हुआ करता है, क्योंकि NaOH हमारे पास है स्ट्रॉन्ग बेस, HNO3 है हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस, तो इसका 7 है। अब यहाँ पर हमारे पास दो केस आते हैं, ऑप्शन नंबर ए और बी, जिनका पीएच हमारे पास ग्रेटर देन 7 है। अब हमें क्रॉस चेक करना है इन दोनों में से किसका पीएच ज़्यादा होगा। तो बच्चों जो ज़्यादा वीक एसिड होगा, जिसका पेरेंट ज़्यादा वीक एसिड होगा उसका पीएच आपका ज़्यादा होगा। और जब हम वैल्यूज जो हमें इंटरनेट में गिवन है उससे हम पता लगाते हैं, तो एक्चुअल में आपका जो H2CO3 है वो वीकर एसिड होता है एज कम्पेयर टू CH3COH एसिडिक एसिड। मतलब H2CO3 आपका वीक एसिड है, तो ये जिसका पेरेंट एसिड होगा उसका पीएच आपका ज़्यादा होगा। इसका सही जवाब आपके पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जब कभी भी ऐसे केस आते हैं तो आपको ऐसे सॉल्व करना होता है। आप देखो दोनों में से कौन सा ज़्यादा वीक एसिड पेरेंट है। जिसके पास ज़्यादा वीक एसिड पेरेंट होगा वो आपको ज़्यादा एल्कलाइन सोल्यूशन दे रहा होगा, उसका पीएच आपका ज़्यादा होगा। एक्चुअल में इसका जो पीएच होता है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 होता है। इसका जो पीएच होगा वो आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 होगा, और इसका जो पीएच होगा वो आपका ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.8 मतलब 9 के अप्रॉक्सीमेट हुआ करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों। थैंक यू।